नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान। बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। और सबसे पहले बड़ी खबर, बिहार सरकार की मंत्री बीमा भारती के पति अवधेश मंडल आरजेडी से चुनाव लड़ेंगे, जबकि खुद बीमा भारती जेडीयू से चुनावी मैदान में उतरेंगी। इस मसले पर नीतीश सरकार की मंत्री बीमा भारती ने कहा कि उनके पति अवधेश मंडल की जेडीयू से नाराजगी वाजिब है और अवधेश मंडल आलमनगर विधानसभा सीट से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। उनसे बात करते हैं, इस चुनाव में उनकी क्या तैयारी है। कहा यह जा रहा है कि आप आरजेडी के टिकट से इस बार चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं, कितनी सच्चाई है और आरजेडी के क्या नेताओं से आपकी बातचीत हुई है? हाँ, एकदम तैयारी कर रहे हैं। लालू जी से बात हुए हैं, तेजस्वी जी से बात हुए हैं, दोनों से बात मेरा हो चुकी है और इसलिए हम अपना तैयारी कर रहे हैं। थोड़ा इधर जो है कि मिल लेते हैं, कन्फर्म होकर के क्षेत्र में अपना प्रचार प्रसार में निकल जाएंगे हम। किस विधानसभा से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? विधानसभा से। लेकिन सवाल ये उठेगा मंडल जी कि आपकी पत्नी जदयू में हैं, बिहार सरकार की मंत्री हैं, उसके बावजूद आप आरजेडी से जब चुनाव लड़ेंगे तो लोग सवाल पूछेंगे, और पति पत्नी दोनों जब दो दल से चुनाव लड़िएगा तो कैसे सब मैनेज कर पाइएगा? अपना अपना दोनों चुनाव लड़ेंगे। आपको पता होना चाहिए कि बिहार सरकार में ऐसा बहुत हैं कि बाप बेटा पति पत्नी सब अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। कोई बीजेपी से हैं, कोई जदयू से हैं, पप्पू यादव जी का ले लीजिए, कोई कांग्रेस से हैं, कोई आरजेडी से थे, जीते हुए थे। ये अचंभा होने की बात क्या है? जो पहले से चल रहा है, अभी तो लड़ गए तो क्या हुआ? जदयू से आपने क्यों नहीं प्रयास किया, जबकि आप जदयू के लिए आपने कई बार प्रचार किया, मुख्यमंत्री के साथ मन साझा किया, आपकी पत्नी बिहार सरकार में मंत्री हैं, तो जदयू आपके लिए ज़्यादा आसान था? देखिए, आसान था। जदयू जो है कि सिर्फ यूज कर करके बाकी आज छोड़ देते हैं। जब प्रचार के टाइम आएंगे तब अवधेश जी कहाँ हैं, मंडल जी कहाँ हैं। एमपी का चुनाव हुआ तब जो है कि मुख्यमंत्री को पता चला कि अवधेश जी हैं कोई रुपौली में, उस टाइम खोज लेते हैं। विधानसभा का चुनाव आया तो पटना बुला करके बीमा को मदद कर दो। अगला बार भी हम आलमनगर से तैयारी कर रहे थे। सिर्फ यूज कर करके फेंक देना, पियो फेंको थोड़े हम लोग कि खा पी लिए फेंक दिए। जब काम लगा काम करवा लिए, उसके बाद वहाँ का नई एमपी ने कार्यकर्ता जदयू हमको पहचानने के लिए तैयार है। पूछिए जो है कि बिहार सरकार मंत्री को कौन पहचानते हैं हमको? जब यूज होता है तब मंत्री सब पहचानते हैं, यूज होने के बाद कोई नहीं पहचानते हैं। जब मान सम्मान ही नहीं रहेगा तो उस पार्टी में रह के हम क्या करेंगे? सिर्फ कैंडिडेट को ही मान सम्मान मिलता है, उसके परिवार को, उसके पति को ये मान सम्मान नहीं मिलता है यहाँ वहाँ पर। जदयू के लोग ये भी कहते हैं कि आप उस इलाके के बाहुबली हैं, कई मुकदमा होता है आप पर, इस वजह से भी लगता है कि मुख्यमंत्री जी को जानना चाहिए। और पप्पू यादव इतना जो बोल रहे हैं, पप्पू यादव पहले क्या थे? लोग बीमार होते हैं तो इलाज नहीं होता है क्या? पहले हम बाहुबली थे, अब सुधर गए हैं 20 साल से, 2002 से ही। क्या पप्पू यादव के क्या थे पहले? जदयू में कितना बहुत जो है कि क्रिमिनल है, कौन कौन पांडे है, क्या वो सब क्या था? उसके बारे में नहीं बोलते हैं। कमजोर अत्यंत पिछड़ा है, इसलिए जो है कि हमको क्रिमिनल बोला जाता है। और सबको क्यों नहीं बोलते हैं? मुन्ना शुक्ला क्या थे? वो क्रिमिनल नहीं थे। राजन तिवारी क्या थे? वो क्रिमिनल नहीं थे। हम अत्यंत पिछड़ा से इसलिए हम क्रिमिनल हो गए। वो लोग फार्मेट में आते हैं तो क्रिमिनल नहीं है। अनंत सिंह क्या थे? आप ही के पार्टी में नहीं थे, वो क्रिमिनल नहीं थे। सूरजवान क्या थे? वो क्रिमिनल नहीं थे। अवधेश मंडल क्रिमिनल हो गए। आप लालू जी से क्या बात हुई आपकी? नहीं, टिकट के बारे में बात हुई कि हमको टिकट दीजिए, तो बोला ठीक है टिकट देंगे, लड़िए, आलमनगर से लड़िए, यही आश्वासन दिए हमको। तो बिल्कुल हमारे साथ अवधेश मंडल थे, जिन्होंने तय कर लिया है कि वो आरजेडी से चुनाव लड़ेंगे, और लालू यादव से इनकी बात भी हो गई है। देखना होगा कि इस बार के चुनाव में जब पति पत्नी मैदान में होंगे तो किस तरीके से ये लोग चुनाव प्रचार करते हैं। और इस मसले में नीतीश सरकार की मंत्री बीमा भारती ने कहा कि उनके पति अवधेश मंडल की जेडीयू से नाराजगी वाजिब है और अवधेश मंडल आलमनगर विधानसभा सीट से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। से जो कि बिहार सरकार की मंत्री हैं, उनकी क्या तैयारी है इस चुनाव को लेकर के, उन्हीं से जानते हैं।
मैडम, आपने क्या तैयारी की है इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर के, और किस दल से आप चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि आपके पति ने यह ऐलान कर दिया है कि वो आरजेडी के टिकट से चुनाव लड़ेंगे। हम तो जदयू से चुनाव लड़ेंगे। जदयू से पूरा तैयारी है मेरा। रुपौली विधानसभा में काफ़ी तैयारी है। 6 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी का रैली भी होने जा रहा है, उसका हम पूरा भरपूर तैयारी कर रहे हैं। रैली का भी पूरा काफ़ी हम तैयार किए हैं। लेकिन आपके पति आरजेडी से चुनाव लड़ेंगे, आप जदयू से चुनाव लड़ेंगे, सत्ता पक्ष है, एक विपक्ष है, फिलहाल अभी दोनों 2 दल है, कैसे सब मैनेज कर पाइएगा? वो अपना खुद अपना मैनेज करेंगे, हम अपना विधानसभा हम अपना खुद मैनेज करेंगे। मेरा कार्यकर्ता एकदम मेहनत कर रहे हैं, क्षेत्र में फील्ड में दौड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, और जदयू से हम लड़ेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का इतना विकास हुआ है, इतना काम हुआ है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब से सत्ता में आए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, तब से बिहार में अमन चैन कायम किया है और काफ़ी महिलाओं का विकास हुआ है। आज जीविका का हमारे जो दीदी है उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनेकों योजना चलाने का काम किया है। इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चुनाव हम लड़ेंगे। लेकिन आपके पति ने कई तरीके के आरोप लगाए कि चुनाव के समय इन्हें पूछा जाता है, बाद में इन्हें पूछा नहीं जाता है, जबकि इनका उस क्षेत्र में काफ़ी नाम है, दबदबा है, लोगों के बीच में काफ़ी फेमस है। उसके बावजूद भी जब चुनाव आता है तो इनका यूज किया जाता है, उसके बाद पूछा नहीं जाता है, और भी कई आरोप लगा रहे हैं। क्या लगता है आपको, क्या कहेंगे इस मसले पर? देखिए, जो उनका जो सोच है, वो सोच अपना जो उनके मन में था वो अपना भड़ास निकालने का काम किया है, और जो मेरा काम है हम करेंगे। तो बिल्कुल इस बार का विधानसभा चुनाव काफ़ी दिलचस्प होगा, और ख़ास तौर पर यह भी देखना होगा कि जब पति पत्नी दोनों 2 दल से चुनाव लड़ेंगे तो जनता कैसे सब कुछ मैनेज करती है, और ख़ास तौर पर इन्हें भी यह देखना होगा कि किस तरीके से दोनों अपने अपने विधानसभा में चुनाव प्रचार करते हैं। शैलेंद्र साहिल, कशिश न्यूज, पटना। तो बता दें कि मंत्री बीमा भारती और उनके पति अवधेश मंडल दोनों अलग अलग पार्टी से चुनाव लड़ने वाले हैं, यानी कि उन पत्नी बीमा भारती जेडीयू से चुनाव लड़ने वाली हैं रुपौली विधानसभा क्षेत्र से, और वहीं उनके पति अवधेश मंडल जो कि आरजेडी से चुनाव लड़ने वाले हैं आलमनगर विधानसभा सीट से। तो आगे की राजनीति क्या होती है परिवार में, ये देखने की बात है, और काफी दिलचस्प होगी ये लड़ाई। तो आपको बता दें कि 2 पार्टी है, एक तरफ जेडीयू पार्टी है और ठीक उसके विपक्ष यानी आरजेडी, दोनों में पति पत्नी यानी बीमा भारती और अवधेश मंडल दोनों अलग अलग पार्टियों से इस बार चुनाव लड़ने वाले हैं। और आपको बता दें कि अवधेश मंडल काफी खास नाराज चल रहे हैं जेडीयू पार्टी से। उनका आरोप है कि पार्टी ने उनका इस्तेमाल किया है। तो वहीं बीमा भारती ने बताया कि उनकी नाराजगी वाजिब है और उन्होंने अपना भड़ास निकाला है और इसमें किसी को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। तो आपको बता दें कि आरजेडी के टिकट पर अवधेश मंडल चुनाव लड़ने वाले हैं, और उसके साथ ही बीमा भारती वो भी रुपौली विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाली हैं। और दोनों, आपको बता दें कि अवधेश मंडल और बीमा भारती दोनों पति पत्नी हैं जो कि अलग अलग पार्टियों से चुनाव लड़ने वाले हैं, जेडीयू और आरजेडी से। इसमें बीमा भारती ने बताया कि उन्हें किसी भी अपने पार्टी से नाराजगी नहीं है और वो जेडीयू से काफी संतुष्ट है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे ब्यूरो चीफ अशोक मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक मिश्रा जी, एक ही परिवार के 2 लोग अलग अलग पार्टियों से चुनाव लड़ रहे हैं, तो कह सकते हैं कि अब परिवार में भी राजनीति शुरू हो चुकी है। देखिए, ये सोची समझी राजनीति है बीमा भारती और अवधेश मंडल की। ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि बीमा भारती आरजेडी में शामिल हो सकती है जी। और इसको लेकर के राजनीतिक गलियारों में काफी तेजी से सियासत बदल रही थी। तो लगता है कि बीमा भारती और अवधेश मंडल दोनों ने मिल करके यह निर्णय लिया है, क्योंकि अगर बीमा भारती जो रुपौली से लगातार विधायक रही है और नीतीश सरकार में मंत्री भी है, मंत्री है वो, तो ऐसी परिस्थिति में अगर वो आरजेडी में शामिल हो जाती तो आरजेडी में बीमा भारती या अवधेश मंडल दोनों में से किसी एक को ही टिकट मिलता। लेकिन अगर बीमा भारती जदयू में रहती हैं और अवधेश मंडल आरजेडी में जाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में अगर अवधेश मंडल भी उम्मीदवार बन जाते हैं तो बीमा भारती को इसका दोहरा लाभ मिलेगा। हालांकि जिस तरह से बीमा भारती ने ऐलान किया है कि वो जदयू से ही चुनाव लड़ेंगी और अवधेश मंडल ने जिस तरह से कहा है कि वो आरजेडी से चुनाव लड़ेंगे, वैसी परिस्थिति में अंतिम समय में ये हो सकता है कि रुपौली से बीमा भारती का टिकट कट भी सकता है। ऐसे राजनीतिक गलियारे में ये चर्चा है कि आलमनगर से अवधेश
मंडल चुनाव लड़ेंगे। और इसी परिस्थिति में हो सकता है कि बीमा भारती को रुपौली से टिकट मिल जाए। और जिस तरह से अवधेश मंडल ने अपने जवाब में कहा है कि राजनीति में ये सब होता रहा है, हर पार्टी में कहीं न कहीं एक दो ऐसे नेता हैं जो अलग अलग दलों में रह करके अपनी राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने उदाहरण भी दिया है कि पप्पू यादव आरजेडी में थे और कांग्रेस में रंजीता रंजन थी। उसी तरह से कई ऐसे भी नेता हैं, जैसे अभी आप ले लीजिए आरजेडी में आलोक मेहता हैं और सुहेली मेहता जदयू में है। तो कौशल यादव जदयू से थे, पति पत्नी दोनों वो विधायक रह चुके हैं। तो ये राजनीति में ऐसा होता रहा है परिवारवाद। लेकिन इतना तय है कि अवधेश मंडल और बीमा भारती का जो यह फैसला है निश्चित रूप से एक सोचा समझा हुआ फैसला है। और देखना है कि दोनों दलों के केंद्रीय नेतृत्व इस पर क्या फैसला लेते हैं। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया अशोक जी। बिहार में सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने हिसाब से चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है और वोटों के हिसाब से जोड़ तोड़ परवान पर है। अभी इस कड़ी में शरद यादव का नाम भी जुड़ता दिखाई दे रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव के जेडीयू में वापस आने के संकेत मिल रहे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि एक बार फिर से शरद यादव की घर वापसी हो सकती है। शरद यादव को जेडीयू में शामिल कराने को लेकर कई वरिष्ठ नेताओं ने संपर्क भी साध लिया है। दरअसल कुछ दिन पहले शरद यादव की तबियत बिगड़ने के बाद उनको इलाज के लिए दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जानकारी के मुताबिक जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के कई वरिष्ठ नेताओं ने हालचाल जानने के बहाने शरद यादव से बातचीत की और एक बार फिर जेडीयू में शामिल कराने को लेकर उनसे बात आगे बढ़ाई गई है। तो बता दें कि शरद यादव जेडीयू का दामन थाम सकते हैं। बिहार में सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने हिसाब से चुनाव की तैयारी कर रही है और जेडीयू फिलहाल शरद यादव से संपर्क साधने में जुटी हुई है। कुछ दिन पहले शरद यादव की तबियत खराब थी और ऐसे में जेडीयू के नेता पूरी तरह से शरद यादव और उनके परिवार के संपर्क में थे, लेकिन आरजेडी और महागठबंधन के कोई नेताओं ने शरद यादव की सुध नहीं ली और इससे शरद यादव कुछ खासे नाराज चल रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि ऐसे में शरद यादव जेडीयू का दामन थाम सकते हैं। और इस पर अधिक जानकारी देंगे पटना से हमारे ब्यूरो चीफ अशोक मिश्रा जी। अशोक जी, शरद यादव जेडीयू का दामन थाम सकते हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, जो राजनीतिक हलकों में ये चर्चा बड़ी तेजी से फैल रही है कि शरद यादव की फिर वापसी जदयू में हो सकती है। पिछले लोकसभा चुनाव से पहले शरद यादव जदयू से निकले थे और उन्होंने आरजेडी का दामन थामा था। उनकी पार्टी का एक तरह से आरजेडी में विलय हुआ था और मधेपुरा लोकसभा सीट से शरद यादव चुनाव भी लड़े। लेकिन उसके बाद शरद यादव की राजनीति हाशिए पर आ गई है और बिहार में जो भी कोई गतिविधि रही है उसमें शरद यादव की कोई राय नहीं ली गई। और पिछले महीने शरद यादव की अचानक तबीयत काफी जोर से खराब हुई और शरद यादव का आरोप है कि इस विपरीत परिस्थिति में पार्टी के जो महागठबंधन के नेता हैं, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, तेजस्वी यादव हो या उनके परिवार के लोग हों या अन्य कोई नेताओं ने उनकी कोई खोज खबर नहीं ली। जबकि जदयू और उनके जो नेता हैं उन्होंने शरद यादव को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए उनकी समय खोज खबर ली और उनका हाल चाल लिया। तो ऐसी परिस्थिति में शरद यादव का मन फिर डोलने लगा है और उन्होंने कहा भी है कि विपत्ति काल में ही अपने मित्र को परखा जाता है। तो शरद यादव समझ रहे हैं कि आरजेडी में उनकी कोई अहमियत नहीं रहेगी, इसलिए फिर हो सकता है कि वो अपने पुराने घर में वापस आए। क्योंकि जो जदयू है, जदयू के कई नेताओं से अभी भी उनके बेहतर ताल्लुकात हैं आरजेडी के नेताओं की अपेक्षा। और खास करके केसी त्यागी जैसे नेता हैं या विजेंद्र प्रसाद यादव हैं, ये ऐसे नेता हैं जिनका अभी भी शरद यादव के साथ बेहतर संबंध है। तो ऐसी परिस्थिति में उम्मीद किया जाता है कि शरद यादव को फिर से सम्मान जदयू में लाने की कवायद तेज हो, क्योंकि बिहार विधानसभा का चुनाव नजदीक है। तो ऐसी परिस्थिति में यादव मतदाताओं के बीच एक संदेश देने की भी जरूरत है कि लालू प्रसाद यादव का परिवार जो है, तो यादव के जो बड़े नेता हैं, शरद यादव जैसे नेताओं को भी तवज्जो नहीं देता है। इस तरह का मैसेज देने की कोशिश की जाएगी और संभव है कि शरद यादव को फिर मना करके ले आ जाए जदयू में। जी बिल्कुल, चुनाव है अशोक जी और इसमें राजनीति भी पूरे अपनी चरम पे है। अब देखना यह है कि ऐसे में क्या शरद यादव जेडीयू का दामन थामते हैं। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया अशोक जी।
जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कांग्रेस और आरजेडी पार्टी के वर्चुअल रैली करने पर सवाल करते हुए कहा कि ये दोनों पार्टियां वर्चुअल रैली को लेकर काफी सवाल उठा रही थी, मगर अब ये खुद वर्चुअल रैली करने की तैयारी में लग चुके हैं। हजारों लाखों जदयू के नेता फेसबुक संवाद कर रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगातार बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं तक संवाद कर रहे हैं। अब 6 तारीख को उनकी वर्चुअल रैली होने वाली है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं तक अपनी बात पहुंचा चुकी है। और अब अगर राजद या कांग्रेस जैसी पार्टियां कोई कोशिश भी करें तो वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर तो खैर वो कहीं टिकते नहीं है। दरअसल चुनाव के इस मैदान में कोई इनका आधार ही नहीं बचा है और बिहार की जनता ने इन्हें धूल चटाने का ठान रखा है, इसलिए इस तरह के सिगुफों का कोई औचित्य नहीं। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आज बीजेपी किसान मोर्चा प्रदेश कार्य समिति की वर्चुअल बैठक आयोजित की गई। बैठक में कृषि मंत्री प्रेम कुमार, पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह, किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सरोज रंजन पटेल और मोर्चा के पदाधिकारी वर्चुअल बैठक में मौजूद रहे। पूरे बिहार में किसान मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक में बात करते हुए ये बताया गया कि आगामी विधानसभा चुनाव में किस तरह से किसान मोर्चा पार्टी को मजबूत करने और फिर से एनडीए की मजबूत बिहार में सरकार बनाने को लेकर कार्य करेंगे। मोर्चे हैं तो उस मोर्चा में किसान मोर्चा है और किसान मोर्चा किसानों के बारे में विचार करेगी कि हमारी जो केंद्र की सरकार है या राज्य की सरकार है कृषि के क्षेत्र में जो ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल कर रही है उस उपलब्धियों को जनता के बीच, किसानों के बीच कैसे ले जाएं और किस तरह से हम उनको बताने का काम करें कि हमारी सरकार ने, जो केंद्र की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, वो